सास बहू की लड़ाई के बारे में तो सुनते ही होंगे आए दिन, लेकिन अभी जो हम मामला आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला बिहार के शेखपुरा का है, जहां मास्टरनी साहब का पोल उनकी बहू ने ही खोल दिया है। क्या मामला है, हम आपको जरा इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सास बहू की लड़ाई इस कदर आगे बढ़ गई कि बहू ने ही सास का पर्दाफाश कर दिया। सारे काले काम का पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर बहू ने किस तरीके से सास की पोल खोल दी है और एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। प्रखंड के किशनपुर गांव में फर्जी सर्टिफिकेट पर वर्षों से सरकारी विद्यालय में सेवा प्रदान कर रही महिला शिक्षक के कारनामे शिक्षिका की अपनी बहू ही उजागर कर चुकी है। आपको बता दें, जिसने शिक्षा विभाग और समाज में खलबली भी मचा दी है। बहू ने अपनी ही सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे वर्षों से सरकारी नौकरी में रहते हुए बिहार सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया है। यह बहू कोई आम महिला नहीं, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र की जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर रिंकू कुमारी सिंह है, जिन्होंने बकायदा साक्ष्य सहित पूर्व ही जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार शर्मा को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा था। शिकायत में डॉक्टर रिंकू ने आरोप लगाया है कि उनकी सास उर्मिला देवी, जो कि शिक्षा विभाग में एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने अपने शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों में उम्र की हेराफेरी की है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की है। डॉक्टर रिंकू द्वारा लगाए गए प्रमुख आरोप इस प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहला चीज ये कि उर्मिला देवी का मैट्रिक, इंटर और शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संदिग्ध है। इसमें जन्म तिथि को जानबूझकर कम दिखाया गया है। इंटरमीडिएट में 1984 से 1986 और शिक्षक प्रशिक्षण में 1985 से 1987 की तिथियों में एक ही वर्ष यानी 1985 का होना यह दर्शाता है कि दोनों कोर्स एक साथ कैसे किए गए। यह असंभव है और फर्जीवाड़े का संकेत है। उर्मिला देवी के पति श्री कृष्ण नंदन प्रसाद, जो कि बोकारो स्टील प्लांट से 2010 में सेवानिवृत्त हुए, उनकी सर्विस बुक में उनकी पत्नी की जन्मतिथि 1955 दर्ज है, जबकि उर्मिला देवी ने नौकरी के लिए 1968 की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र जमा किया है। बेटे नील पंकज की जन्मतिथि 1975 है। ऐसे में यदि उर्मिला देवी की जन्मतिथि 1968 मानी जाए तो वे मात्र 7 वर्ष की उम्र में मां बन गई थी, जो कि पूरी तरह असंभव है। डॉक्टर रिंकू कुमारी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने वर्षों से इन साक्ष्यों को जुटाया और संजोया है। यह मामला केवल पारिवारिक विवाद का नहीं, बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक धोखाधड़ी का है। उनका आरोप है कि घरेलू कलह के कारण उर्मिला देवी ने उन्हें उनके पति से दूर कर दिया और आखिरकार यह रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। और आपको बता दें, डॉक्टर रिंकू ने हार नहीं मानी है और अपने अधिकारों की लड़ाई के साथ ही समाज हित में एक शिक्षिका के फर्जीवाड़े को सामने लाने का संकल्प लिया। अब यह मामला शेखपुरा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की जांच के घेरे में है। उर्मिला देवी को दिए गए नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वे दिए गए बिंदुओं पर तत्काल स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा शिक्षा विभाग द्वारा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को असंभव नहीं है। तो देखिए किस तरीके से एक बहू ने अपनी ही सास के इस बड़े धोखाधड़ी का पूरा काला चिट्टा खोल दिया है और सभी को बता दिया है कि किस तरीके से उसकी सास जो है वो फर्जीवाड़ा करके सरकार को लाखों का चूना लगा रही थी और हर महीने वेतन भी उठा रही थी। अब देखिए कि क्या कार्रवाई होती है आगे, हम आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।